हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो जीके जीएस का रहेगा। और यह प्रश्न वह रहेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जैसे कि पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर कर वाहन 100% माफ कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल किस किले में है? खरबूजा महल किस किले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धार। ऑप्शन ए, धार। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब सागर, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे हम। हाल ही में जारी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर है। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भेड़ाघाट। ऑप्शन ब, भेड़ाघाट में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त काल में राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजकीय भाषा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? चीनी यात्री वेहन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेहन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, हर्षवर्धन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस समय हुआ था? एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस समय हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, राष्ट्रकूटों के समय। किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास गठन निगम का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन स, 1975। अगला प्रश्न है, भगोरिया हाट कहाँ लगता है? अगला प्रश्न है, भगोरिया हाट कहाँ लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, अलीराजपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, 2004। 2004 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, गुजरात। ठीक है। मोस्ट IMP करेंट अफेयर्स का ये। अगला प्रश्न देखेंगे। अल्हा खंड किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, अल्हा खंड किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जगनीक। ऑप्शन ब, जगनीक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, इंदौर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल कितने समय तक पद पर रहे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल कितने समय तक पद पर रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 2 माह। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, मुंबई। अगला प्रश्न देखेंगे हम। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के
दो सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 6 माह। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सतीश गुजराल। ठीक है, ऑप्शन अ हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है 2026 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ब कनाडा, यूएसए व मेक्सिको। ठीक है, और 2022 का कहाँ पर होगा? कतर, दोहा में। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगला प्रश्न है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 8 जून। अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? क्या प्रश्न? मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नरेश विश्वनाथन सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? नरेश विश्वनाथन सिंह। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ अलीराजपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द घूमर। वेरी मोस्ट एमपी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष क्या है? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द 1 जनवरी 1995। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसको, अभी विज्ञान के प्रश्न आगे हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी को किसी कोशिकाओं में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। रक्त के स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स विटामिन ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन द विटामिन ई। अगला प्रश्न देखेंगे। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब पोटेशियम। ऑप्शन ब पोटेशियम। अगला प्रश्न देखेंगे। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब जोन्स ई साटक। ठीक है, जोन्स ई साटक। अगला प्रश्न देखेंगे। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन अ पारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब विटामिन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? अगला प्रश्न है पेट्रोल की विस्फोटता रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब डेट्राई एथिल सीसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब टेट्राइल एथिल सीसा। अगला प्रश्न देखेंगे। मलेरिया मादा एनीफीजिया से फैलता है, इसकी खोज किसने की? मलेरिया मादा एनीफीजिया से फैलता है, तो इसकी खोज किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन स रोनाल्ड रॉस ने। किसने की? रोनाल्ड
रास ने। अगला प्रश्न देखेंगे, नगण्य आंखों से देखा जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या है? नगण्य आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 100 माइक्रोन। अगला प्रश्न देखिएगा, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? भूजल पेयजल का सबसे बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स आर्सेनिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नरम लोहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नरम लोहा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द प्रदीप्ति है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब उड़ाकू। क्या कहा जाता है? उड़ाका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स वास्तविक और अधोशीर्षी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ अम्लीय। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न। आप मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।